ओके, सो एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स के कुछ और स्टैंडर्ड सिचुएशन हम लोग देखते हैं नाउ। वन ऑफ द मोस्ट फेमस अरेंजमेंट ये भी एक है, से M2 एंड M1, टेकिंग M1 ग्रेटर देन M1, है ना। हाँ जी, क्या क्या करना है? इफ ए स्ट्रिंग एंड पुल्ली आर आइडियल, अब बार बार नहीं लिखेंगे, मतलब एक स्ट्रिंग है, स्मूथ पुल्ली है, तो ये टेंशन सेम होगा, है ना। इस बात को हम प्रूफ करके आपको बताएंगे भी आगे चल के, अगर इसका मास हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा, एनीवे फिलहाल ये है ना। नाउ आइडियल, देन फाइंड द एक्सेलरेशन of block and tension in the string. हाँ, ना लिखा जाए। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना। इधर ही बनाता हूं मैं, देखिए तीनों का मैं बना रहा हूं। वैसे आपको आगे चल के इतना ही समझना है कि जिससे हमें काम है वही बनाएंगे। ये अगर टेंशन लिख रहे हैं T2, ये अगर हम लोग लिख रहे हैं इधर T1, तो ये दोनों बराबर होंगे। हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मास पुल्ली का जो है वो 0 है एंड मास स्ट्रिंग का 0 है, ये इस वजह से हो रहा है, समझ रहे हैं ना। एनीवे और फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है। हाँ, ये दोनों ही केस में ही हो पाता है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको T मान लेते हैं। एंड T हो गया, और ब्लॉक को लिखेंगे तो ये रहा हमारा M1। M1 पर एक फोर्स तो आपका M1G, ग्रेविटी तो नीचे ही, ये फोर्स हाँ लगेगा, कहीं भी कट कर लीजिए। हाँ जी, नाउ M2 पर भी ये तो ग्रेविटी की वजह से नीचे ही लगेगा, और ये टेंशन आपका T2 जो है वो T के बराबर है ना, टेंशन। नाउ ध्यान दीजिए, क्या अगर मैं बोल रहा हूं कि ये ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो ये आपका उतने ही से ऊपर जाएगा, एज ए स्ट्रिंग बढ़ेगा नहीं। हाँ ठीक है, हो गया। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, ब्लॉक 1 का, ब्लॉक 2 का। M2 लिखना है, M2 लिख सकते हैं, है ना। एनीवे M1 M2 दोनों के लिए लिख दीजिए, काम खत्म। देखिए कैसे लिख रहे हैं। फॉर M1 हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। और जो भी y मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसके लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या होगा? हाँ जी, M1G कोई एक डायरेक्शन समझ के लिख दीजिए, -T इक्वल्स टू मास, और एक्सेलरेशन मास है M1। यस, नाउ फॉर M2 लिख लीजिए। जनरली अपवर्ड को ही आप पॉजिटिव लिखा करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। T2 या T टेंशन ही है, -M2G, हाँ जी, इक्वल्स टू मास, और एक्सेलरेशन भी उधर ही है। देखिए जिधर एक्सेलरेशन रहता है उधर को ही आप प्लस मान के लिखा करो, समझ रहे हैं।
कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं है। एंड आई होप कि वेक्टर वगैरह और डायरेक्शन ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। नाउ 1 एंड 2 को ऐड कर दीजिए, है ना। टी और टी कैंसिल हो रहा है, देख लीजिए। M1A प्लस M2A, ए की वैल्यू आ गई, M2 इंटू जी। यस, हाँ। नाउ टेंशन लिखना है, टेंशन लिख देते हैं कहीं से, 1 एंड 2 किसी से भी लिखा जा सकता है। T इक्वल्स टू M1G माइनस M1 इंटू ए, है ना। टी की वैल्यू लिख लेते हैं। हाँ, इसको जी मल्टीप्लाई करा के देखते हैं, तो यहां पर तो जो आ रहा है हमारा M1 प्लस M2 आ गया। हाँ जी, इसको जी को बाहर ही निकाल लीजिए, तो ये आ रहा है M1 स्क्वायर प्लस M1 M2, हाँ, माइनस M1 स्क्वायर और प्लस में M1 M2 एंड जी। हाँ जी, टेंशन की वैल्यू आ गई, लिख लीजिए, अगर चाहें तो हम यहीं लिख देते हैं। 2M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। हाँ, ध्यान दे सकते हैं क्या, यहां पर भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन तो यही है, ये रहा। हाँ, ए की जो वैल्यू आई है वो आपका M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। यस, एंड टेंशन आ रहा है 2M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। यस, नाउ एक दो और एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट का लिख के देखते हैं। देखिए, इस पार्टिकुलर अरेंजमेंट को ना स्टैंडर्ड वे में ऐसा बोलता है, एट वुड मशीन भी बोलता है। ये वैसे कोई इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस अरेंजमेंट को स्टैंडर्ड वे में बोलता है। दोनों तरफ मासेज होते हैं, एक पुली आइडियल, हाँ, रस्सी से, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को वो बोलते हैं। बट एनीवे, दिस इज द वे, न्यूटन्स लॉ, वी कैन सॉल्व इट। ना कुछ और हम लोग सिचुएशंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हाँ, देखिए, अगर इस तरीके से ये थीटा है, और इस तरीके से लिखने का मतलब ही होता है रिजिड सपोर्ट, एम। हाँ जी, बात वही है, ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेस आर स्मूथ।
अभी फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। हाँ जी, अगर चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं एंड नॉर्मल बाय द इंक्लाइन। हाँ जी, चलिए देखिए, अगर आप फिर से वही है, हम लोग न्यूटन्स लॉ बोला ना, खत्म हो चुका है। जो इक्वेशन है वो F = ma है। a 0 हो सकता है, a कुछ हो सकता है, आप लिखते जाइए जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में ना। फिलहाल हम लोग ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, अब देखिए थोड़ा ध्यान देना है। आप पहले तो जो लिख रहे हैं इंक्लाइनेशन यही है, यही कि आप, हाँ, ब्लॉक को हमें दिखाना है, दिखाते हैं बिल्कुल ना। ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहला काम तो इस पे फोर्स दिखाना है और mg, आप यहां से या यहां से ध्यान ये देना है कि ये आपका जाएगा नीचे की तरफ, बिल्कुल। हाँ जी, नाउ अगर आप, ये एंगल हमारा थीटा है देखिए, तो हम लोग एक काम और कर लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल पूछ भी दिया है, हाँ, तो देखो ये हमारा हो गया नॉर्मल, और मैंने आपको समझाया है, क्या चाहे तो अभी भी कर सकते हैं। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से हमारा कितना आ जाएगा, ये एंगल थीटा, बिल्कुल सही बात है, थीटा। हाँ, नाउ ध्यान दीजिए, ब्लॉक जो है वो आपका है ना, ये नॉर्मल, एनीवे नॉर्मल है ना। क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक जो है वो आपका ऑफ कोर्स जाएगा तो वो इधर ही, तो वो जाएगा अलोंग द इंक्लाइन, बी केयरफुल, यस नाउ। तो जो फोर्सेस हैं हमें यही करने चाहिए, एक तो अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। देखिए mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, किधर, ये, तो अगर हम लोग जितना एंगल रहता है उधर लिखेंगे तो ये आ जाएगा mg एंड cos थीटा, बिल्कुल, और ये इसके परपेंडिकुलर यानी कि अलोंग द इंक्लाइन, और ये आ जाएगा आपका mg एंड क्या, sin थीटा। ध्यान से नाउ, अब जो है ना हमारा x और y एक्सिस हमारा ऐसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जो है वो ये y, और अलोंग द इंक्लाइन जो है वो x। चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो हमें कोई जरूरत वाला बात नहीं है, समझे नाउ। जो लिखना चाहिए वो ये, क्या, अलोंग द इंक्लाइन। F net इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए, एक ही फोर्स है mg sin थीटा, और मास और एक्सेलरेशन, बिल्कुल एक्सेलरेशन आ गया a इक्वल्स टू g sin थीटा, और वो किधर, अलोंग द इंक्लाइन, यस। हाँ जी, नाउ परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लिख दीजिए। क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तो ये कहीं जा ही नहीं रहा है। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हम लोग जाएंगे तो ए परपेंडिकुलर तो आपका 0 है, तो नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, तो एफ नेट भी 0 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, एक देख लीजिए, एक नॉर्मल है और एक mg sin थीटा है। नॉर्मल माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0, और ये नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg एंड व्हाट, cos थीटा।
यस देखिए, अगर बात करोगे ना तो अलोंग द इंक्लाइन एक्सेलरेशन है, जबकि यहां पर ये सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम वाला बात है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक डायरेक्शन में मोशन है, दूसरे डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। द होल थिंग इज दिस इज न्यूटन्स लॉ, अगेन दिस इज न्यूटन्स लॉ, राइट। नाउ अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में हम लोग यूज करते रहेंगे एंड लिखते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट। चलिए ऐसा करते हैं, इसको हम लोग जनरल वे में m2 एंड इसको हम जनरल वे में m1 लिख लेते हैं। यस, नाउ अब हमें बताना है कि एक्सेलरेशन एंड टेंशन। हाँ जी, स्ट्रिंग्स एंड पुल्ली आर आइडियल। and surfaces are smooth and smooth. Then find acceleration of block. हाँ जी बिल्कुल। नाउ एनीवे इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं और कोशिश करते हैं एक ही जगह पे ड्रॉ कर देते हैं। देखिए क्या क्या, पहले चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये हमारा जो चल रहा है ये हमारा m2 है और इस पर जो फोर्स आएगा वो आपका वर्टिकली नीचे आएगा, बिल्कुल m2g आएगा ना। एंड एक टेंशन जो आएगा वो अलोंग द स्ट्रिंग आएगा। हाँ, एंड नॉर्मल लिखना है तो नॉर्मल भी लिख लीजिए आप इसको n1 या n2। ध्यान दीजिएगा, आप कुछ दिखाएं या ना दिखाएं, जितना इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ है उतना ही नॉर्मल का किसके साथ, वर्टिकल के साथ। समझ रहे हैं? उतना ही आपका mg का किसके साथ, नॉर्मल के साथ। समझ रहे हैं ना। अब आ जाते हैं, पुल्ली दिखाइए नहीं दिखाइए कोई ज़्यादा जरूरी वाला बात नहीं है। एक इस पे फोर्स आपका बिल्कुल इस डायरेक्शन में लग रहा है, हाँ, और एक आपका फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों टेंशन सेम होंगे। पुल्ली फिक्स्ड अटैच्ड है, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं, है ना। यही नॉर्मल लगा के आपको कर देगा ना। दूसरा बात, हाँ, ब्लॉक का m1 का, देखिए ध्यान, ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो देना है कि उसका डायरेक्शन वाला बात, और ये रहा टेंशन। यस, देखिए मैं बात करूंगा कि अगर अपने को करना है ना तो क्या करना चाहिए कि m2 के लिए अलोंग द इंक्लाइन लिखिए। ये m2 है और ये आपका m1 है।
तो अलोंग द इंक्लाइन, क्योंकि ये ब्लॉक जो है वो मूव करेगा अलोंग द इंक्लाइन, ये इधर ही जाएगा, तो ये आपका किधर, इधर जाएगा। हाँ बिल्कुल ना, इसके फोर्सेस को तो इधर लिख दीजिएगा, तो ये आ जाएगा m2g cos थीटा, और अलोंग द इंक्लाइन अगर हम लोग लिखेंगे ना इसी फोर्स का, दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर और एक इधर, तो ये आ जाएगा आपका m2g एंड साइन थीटा। यस, इस पे तो पूरे के पूरे यही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि ब्लॉक 2 को लिखेंगे ना तो केवल और केवल अलोंग द इंक्लाइन ही लिखिए, क्योंकि नॉर्मल पूछा ही नहीं है, हमें बताने और करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो हमारे लिए जरूरी है उसी को लिखिए। हाँ, नाउ फॉर m2 हम लोग लिख रहे हैं अलोंग द इंक्लाइन, और ये देखिए अब इतना सब ना बोलेगा नहीं, डायरेक्टली इक्वेशन लिखा जाएगा। क्या, देखिए इसको प्लस मानिए, टेंशन है बिल्कुल अलोंग द इंक्लाइन, m2g साइन थीटा, हाँ m2 इंटू a फॉर m1 किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये सब कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को लिखिए, 1 वाले को लिख सकते हैं, लेकिन समझ उतनी होनी चाहिए, या ऐसा लिखिए वर्टिकली। अगर हम लिखें तो क्या नीचे की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, बिल्कुल जो एक्सेलरेशन होता है उसी को प्लस मानते हुए लिखो, समझ रहे हैं, है ना, या जिधर माना है। हो गया ना, ऐड कर दीजिए 1 and 2, देख लीजिए t से t कैंसल, m1g माइनस m2g साइन थीटा इक्वल्स टू, हाँ जी, m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन आ गया। किसी एक में टेंशन रख दीजिए, 1 2 किसी में रख दीजिए। टी लिख सकते हैं, है ना, इधर इधर कर लो, m1 कॉमन ले लीजिए, g माइनस ए आ रहा है ना, m1 कॉमन g माइनस ए की वैल्यू आप रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। एनीवे दिस इज द वे, जो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन लगे, जिसके लिए लगे। हाँ, इसमें नॉर्मल हमें पूछा ही नहीं है, हम लिख सकते थे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, राइट ना। नेक्स्ट हम लोग और आते हैं, थोड़ा सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड करते हुए।